नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग को मैं दो खबरों के साथ जोड़कर दिखाने वाला हूँ। ये दो खबरें ऐसी हैं कि जो निश्चित तौर पर सरकार को परेशानी में डालने वाली हैं। आज कोटा में राहुल गांधी का नीट परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान आज शुरू होने वाला है। आज हजारों की संख्या में छात्र नीट परीक्षा में हो रहे घोटाले, CBSE परीक्षा को लेकर अपारदर्शिता और बेरोजगारी को लेकर किस तरह का अभियान छेड़ने वाले हैं, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन सरकार ने इस अभियान को सफल बनने से रोकने के लिए किस प्रकार की तैयारियां की हैं, ये सूत्र हमारे मजबूती के साथ रख रहे हैं कि वहाँ जितने भी कोचिंग सेंटर, चूँकि कोटा कोचिंग का हब कहा जाता है, वहाँ पे हजारों लाखों बच्चे विभिन्न इंजीनियरिंग, नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए वहाँ तैयारी करते हैं। और वहाँ आज शाम को एक बहुत बड़ी रैली छात्रों की जो है, उसमें राहुल गांधी भी सहभागिता करते हुए दिखेंगे। निश्चित तौर पर नीट एक ऐसा विवाद है जिसको लेकर भले ही 21 जून को परीक्षा करा के सरकार ने उस मामले को ढकने का प्रयास किया हो, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, उसने सरकार को रक्षात्मक रूप से परेशानी में डाल दिया। सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ कोशिशें की हैं। उन्होंने विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर एक तरह से छात्रों को धमकी दी है और वहाँ के जो संचालकों से ये कहा है कि अगर उनके छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो वो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। और व्यक्तिगत रूप से हॉस्टलों में रह रही विभिन्न छात्रों को इस प्रकार का धमकी मिलने की बात कही जा रही। देखना ये है कि क्या सरकार अपनी योजना में सफल होगी या राहुल गांधी के साथ हजारों छात्र सड़क पर उतरकर सरकार की चूल्हे हिलाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार का अभियान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और 11 जुलाई को पटना और इसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ी छात्र, या यूँ आप कह लें जैन जी की एक बड़े अभियान को कांग्रेस धार देने वाली है। अगर आज का अभियान सफल रहता है तो निश्चित तौर पर अन्य जगहों पर भी लाखों की संख्या में छात्र उतरकर सरकार को मुश्किलों में डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद, पटना और दिल्ली ऐसे एक हब हैं जहाँ पे IAS, IPS, नीट, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाखों छात्र इन जगहों पर रहते हैं। देखना ये है कि आखिर सरकार इन आंदोलनों को विफल करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती है। क्या परमिशन इन लोगों की ख़त्म की जाएगी या उन जगहों पर जहाँ की जनसभा होना है वहाँ पर कोई ऐसे इंतजामात किए जाएंगे जिससे कि ज़्यादा भीड़ वहाँ ना हो पाए।
लेकिन सरकार ने एक तरह से ये संकेत दे दिए हैं कि वो इस आंदोलनों को रक्षात्मक रूप से ढकने का प्रयास, एक तरह से कवर फायर देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर नहीं, बल्कि अगर इसमें कांग्रेस सफल होती है, विपक्षी दल सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पर अन्य विभागों के मंत्रियों से भी उनकी असफलता के लिए इस्तीफे मांगे जाएंगे। दूसरा, एक अयोध्या के राम मंदिर में चंदा का जो मामला आया है, जिसको लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी भी बना दी है, लेकिन उस एसआईटी के लीड करने वाले अफसर और उस एसआईटी को रिपोर्ट देने की, यानी कि वो जांच कितने समय में करेगी, इस बात की जांच न होने से एक तरह से ये सवालों के कटघरे में आरोप लग रहा है कि करीब करोड़ों रुपए का इस चंदे में घोटाला हुआ है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि जो दानदाताओं ने शिलाएँ दी थीं चांदी या अन्य धातुओं की, वो 1250 शिलाएँ भी, राम शिलाएँ भी गायब हैं। हालांकि पहले जो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय थे, उन्होंने इस मामले को झूठा बताया, लेकिन जब मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ा तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सक्रिय हुई और एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन को जो लीड करने वाला अफसर, वो कमिश्नर बनाया गया जो उस समय जब कुंभ में हादसे हो रहे थे तो वहाँ का मेलाधिकारी के तौर पर वहाँ उपस्थित थे। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि वो अधिकारी जो खुद ही एक जांच में फंसा हुआ है और किस तरह से वो एक दूसरे मामले की जांच, जिसमें कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि इसकी उंगलियाँ देश के प्रधानमंत्री की तरफ भी जा रही हैं, तो आखिर वो अधिकारी किस प्रकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाए। कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस वार्ता करके राम शिलाएँ गायब होने और इस एसआईटी के गठन के औचित्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ऐसी एसआईटी का क्या फ़ायदा जिसको कि हल करने का, जो केस को हल करने का समय बाउंड ही जो नहीं है। आखिर वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपेगी, इस बारे में एसआईटी में कुछ नहीं बताया गया। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, जो अधिकारी उसमें शामिल है उसकी उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह मांग की है कि चंदा चोरी के इस धंधे की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर इस जांच को करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। स्पष्ट तौर पर ये जो मामला है एक तरह से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इस बारे में निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर एक बार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस तरह की बात की थी कि वो गुजराती हैं और किस प्रकार उनको धंधा करना है, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन राम मंदिर के निर्माण से लेकर और चंदे चोरी तक की जो घटनाएं आई हैं, निश्चित तौर पर उसने भारतीय जनता पार्टी को रक्षात्मक रूप से बैकडोर में लाद दिया है। निश्चित तौर पर अगर नीट परीक्षा के अभियान
और इस चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी अगर फंसती है तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।